अरे सॉरी, चले चले। आप इसके पहले संसद पढ़ा चुके हैं और संसद का जो उसके अंग हैं उनका गठन बता दिए हैं, कैसे गठन होता है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपको पढ़ाएंगे विधानमंडल। विधानमंडल की परिभाषा पहले बताएंगे कि संविधान में इसकी परिभाषा कैसे दी गई है। तो विधानमंडल संविधान में यह वर्णन है कि विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर के विधानमंडल कहा जाएगा। विधानमंडल के 3 अंग हैं। 3 अंग में पहला विधानसभा और दूसरा जो है विधान परिषद, तीसरा है राज्यपाल। संसद के भी 3 अंग थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी तरीके से विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये 3 अंग हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। 2 सदन, एक निम्न सदन होता है और एक उच्च सदन होता है। सदन मीन्स होता है घर, अर्थात 2 घर होता है, एक छोटा घर होता है, एक बड़ा घर होता है। तो इस तरीके से परिभाषा बहुत ही आसान कि विधानमंडल उसे कहेंगे जहां विधानसभा और विधान परिषद तथा राज्यपाल, इन तीनों को मिला करके विधानमंडल कहा जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद की स्थापना नहीं है, तब वहां पर केवल इसको और इसको मिला करके ही विधानमंडल कह दिया जाएगा। अब इसका गठन कैसे, अर्थात एक एक करके हम लोग जो है इसका वर्णन करेंगे कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। संविधान में इसके लिए सीट की व्यवस्था है। संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में अधिकतम 500 सीट से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम जो संख्या दी गई है कि 60 से कम नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, दिल्ली में 70 सीट है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, यहाँ पर जो है सीटें 40 के आसपास हैं, तो जो है वहाँ ये अपवाद की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से जो है सीट है। अब चुनाव में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, योग्यताएं। योग्यताएं में नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2 उसकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, नंबर 3 पागल या दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब होता है कर्ज में, पागल व दिवालिया ना हो। चूँकि वह कर्ज में डूबा रहेगा, कोई भी आपके क्षेत्र का जो है अगर व्यक्ति मान लीजिए चुन ही लिया गया, अगर वह दिवालिया है तो
आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेगा। और पागल है तो समझ सकते हैं कितना वो विकास कार्य करेगा। नंबर 4, उसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। इस तरीके से ये अगर सामान्य योग्यताएं हैं तो वह जो है विधानसभा का जो है सदस्य बन सकता है। और इनको कौन कौन से लोग चुनेंगे उसको भी जान लीजिए। जैसे लोकसभा और विधानसभा दोनों में बहुत समानता है। भारत की जनता उसको भी चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन गुप्त मतदान होता है। तो कौन कौन से लोग चुनेंगे? नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। नंबर 3, उसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। उसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। चले दें। उसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। ये सारी योग्यताएं हैं तो वह विधानसभा के सदस्य को अपना इलेक्टेड कर सकता है, उसको जो है निर्वाचित कर सकता है। अब जब विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। कहीं कहीं सभापति और उपसभापति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कार्यकाल आता है कि विधानसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से दिया गया है 5 वर्ष दिया गया है, लेकिन विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी अल्पमत में आ सकती है। तो जैसे ही अल्पमत में आती है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से कार्यकाल। और इसके बाद कार्य एवं शक्तियाँ। तो कार्य एवं शक्तियाँ हर व्यक्ति जैसे जिसकी जो शक्ति होती है उसी के अनुसार उसको कार्य मिलता है। तो जैसे इनके भी विधानसभा के सदस्यों का भी जो कार्य एवं शक्तियाँ पूछा जाता है तो उसमें यही बताया जाता है कि ये अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, संविधान में संशोधन में सहयोग करेंगे और नया कानून का निर्माण करेंगे। जो भी समस्याएं देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो भी समस्याएं आएंगी उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। सदन की कार्यवाही को चलाना, ये सारी शक्तियां हैं इनकी, वही उनका कार्य है, वही उनकी शक्तियां हैं, केवल पूछने का ढंग अलग अलग है बस। अब दूसरा विधान परिषद आता है। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है विधान परिषद। अभी तक जो है केवल 7 राज्यों में जो है विधान परिषद की स्थापना है। तो इसका पहले सीट देख लें। इसका सीट जो निर्धारण होता है इस संविधान में यह दिया गया है कि विधान परिषद की स्थापना वहाँ पर होगी जहाँ पर संसद चाहेगा। संसद को यदि लगता है कि इस राज्य में दोनों सदन की आवश्यकता है तो वहाँ पर दोनों सदन की स्थापना कर दी जाती है, विधानसभा विधान परिषद। जैसे अभी हाल ही में जो है तेलंगाना एक राज्य बना आंध्र प्रदेश से कट करके, तो वहाँ पर दोनों सदन
साथ में स्थापित हुआ, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, लेकिन विधान परिषद दूसरा वाला सदन बाद में स्थापित किया गया। तो इसके लिए एक शब्द हमने बनाया है, अबीजक मौते। जब 2009 में आए थे पढ़ाने के लिए तो केवल 5 राज्य में था, तो हमने बीजक मऊ एक शब्द बना दिया था, बीजक मऊ। बी से बिहार, जा से जम्मू कश्मीर, का से कर्नाटक, माँ से मध्य प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ऊपर लिख देते हैं चूँकि नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। ऊ से जो है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा नहीं है ये। अगर हमने क्या किया, पहला अक्षर सबका काट के एक शब्द बना दिया, अब बीजक मऊ। लेकिन बाद में जो है आंध्र प्रदेश में जो है भी विधान परिषद की स्थापना हो गई, तो यहाँ आ लगा दिए हमने। अब ये बन गया अबीजक मऊ, अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब जब देखे तेलंगाना में भी स्थापित हो गया तो हम यहाँ ते लगा दिए। अब ये शब्द बन गया अबीजक मऊते। बीजक कबीरदास जी का ग्रंथ है, साखी शब्द रामायणी कॉम्बिनेशन है, मऊ जिला है। लेकिन ये अबीजक हो गया तो कुछ नहीं है, ये विधान परिषद याद रखने का एक तरीका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। अब इसका जो है गठन कैसे होता है, हम ये जान गए कि अभी तक हमारे यहाँ जो है भारत देश में 7 राज्यों में ही विधान परिषद की स्थापना है, और राजस्थान और असम इत्यादि क्षेत्रों में जो है लगे हुए हैं कि बहुत शीघ्र ही वहाँ पर भी जो है विधान परिषद की स्थापना होने जा रही है। तो इस तरीके से विधान परिषद का गठन कैसे होता है, संविधान में दिया गया है कि इसके लिए जो विधानसभा में जितनी सीट है, विधानसभा में जितनी सीटें उस राज्य में है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, तो इसका 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते हैं, वही विधान परिषद की अधिकतम सीट हो जाएगी। उसके बाद न्यूनतम भी पूछा गया है कि न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम तो मालूम हो गया कि विधानसभा का जो है 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है विधान परिषद की संख्या। लेकिन न्यूनतम संख्या जो है 40 से कम नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से जो है इसका गठन हो गया। कौन कौन से लोग मनोनीत करेंगे उसके लिए भी बता देते हैं। तो इसके लिए सीट निर्धारित है 1/3 जो है विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे, विधानसभा सदस्यों द्वारा। 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा, स्थानीय निकाय। उसके बाद 1/12 भाग जो है उस स्नातक विद्यार्थियों के द्वारा। उसके बाद 1/12 भाग जो है शिक्षकों द्वारा। बचा 1/6 भाग। 1/6 भाग जितनी सीट है उसका, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीट है, तो इसका 1/6 भाग, उसका 1/12 भाग शिक्षकों द्वारा, 1/12 भाग स्नातक विद्यार्थियों द्वारा।
1/6 भाग जो है राज्यपाल मनोनीत करेगा। मनोनीत मतलब सेलेक्टेड करेंगे, ये सेलेक्ट करेगा। ये बाकी जो है और सब इलेक्टेड होंगे, इनका जो है निर्वाचन होगा। बाकी ये जो 1/6 भाग हैं वो जो है मनोनीत करेंगे। तो इस तरीके से अब कार्यकाल भी देख लीजिए। चूँकि कार्यकाल इनका जो है ये विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद ये कभी जो है भंग नहीं होता है। जैसे आपको वहाँ पर बताए थे कि लोकसभा भंग होती है, यहाँ पर विधानसभा भंग हो जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष वहाँ होता है, विधानसभा का भी होता है। वहाँ राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यहाँ विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होती है। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा के, विधान परिषद के भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन जब कभी भंग नहीं होती है तो इसके सदस्य जो रिटायर होते रहते हैं प्रति दूसरे वर्ष 2 वर्ष पे जो है ये 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और ये उनका निर्वाचन होता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरीके से ये कभी जो है भंग नहीं होता है। कार्य एवं शक्तियाँ जैसे लगभग विधानसभा के सदस्यों का है, उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्य एवं शक्तियाँ सब कुछ वही है। संविधान में संशोधन करना और अपने अपने क्षेत्र में विकास करना, नए कानूनों का निर्माण करना, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, सहयोग करना। अब तीसरा है राज्यपाल। हम इसका जो इस महत्वपूर्ण अंग है उसको बताएंगे, लेकिन उसके पहले कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस नाम से जाना जाता है। जैसे विधानसभा है, विधानसभा और विधान परिषद इनको किन किन नाम से जाना जाता है। तो विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन। इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन। ये चूँकि स्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो इसको अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। सदन माने घर। सीटें यहाँ ज़्यादा हैं लेकिन कहा जाता है कि निम्न सदन। चूँकि योग्यता 25 वर्ष है सदस्यों के, यहाँ पर 30 वर्ष होता है। अभी राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो उसके लिए 35 वर्ष हो जाता है। तो इसमें श्रेष्ठ लोग बैठते हैं। लोकसभा के सदस्यों का भी जो है जो चुने जाते हैं 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का जो उनकी न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष है। राज्यपाल का यहाँ पर 35 है, राष्ट्रपति का भी 35 है। निम्न सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। उसके बाद प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रथम सदन किसको कहा जाता है। प्रथम सदन ये हो गया, तो ये द्वितीय सदन हो गया। एक सदन इसको और कहा जाता है लोकप्रिय सदन कहा जाता है। कुछ किताबों में मिलेगा कि लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो है यही सारा सब कुछ जो है लोकसभा के बारे में भी, उसको भी निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, ये सब नाम उसको भी जाना जाता है। और ये जो है राज्यसभा से मैच करता है। राज्यपाल सब राष्ट्रपति से मैच करता है। राज्यपाल पढ़ लीजिए, उसके बाद ख़त्म कर दें।
संविधान में ये व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक जो है राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा। मार्का दे दीजिए। राज्यपाल नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य का पालन करने वाला, अर्थात मुख्यमंत्री इत्यादि न रहने पर भी ये सारा कुछ देख रेख करता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति का जो है ये उसका जो है प्रतिनिधि होता है, अर्थात कि राज्य में कोई भी सूचना अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, संविधान के अनुसार अर्थात 356 इत्यादि जब लागू होता है तो यही सूचना देता है कि सर हमारे क्षेत्र में जो है, हमारे राज्य में संविधान, चूँकि ये हमारे क्षेत्र में संविधान के अनुरूप जो है मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे राज्य में 356 लागू किया जाए। 352 जो है अनुच्छेद ये बाह्य आक्रमण है। 360 जब राज्य में जो है वित्तीय आपदा पड़ जाए तो ये जो है आर्टिकल 360, तो ये सब सारी सूचनाएं जो है उसका, चूँकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने के नाते ये सारी सूचना जो है वह देता रहता है। और इस तरीके से जो है संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यदि किसी राज्य में नहीं रहता है तो बगल वाले से जो है देख रेख करता है, उसका उससे वेतन तो नहीं मिलता है, भत्ता इत्यादि सब कुछ दिया जाता है। इसकी योग्यता क्या हो, सारी योग्यताएं वैसे जैसे हमने उन सब का बताया कि भारत का नागरिक हो। इसकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, इससे कम है तो वह जो है नहीं हो पाएगा। पागल या दिवालिया ना हो, राष्ट्रपति की निगाह में संविधान की जानकारी हो इसे, और इस तरीके से नियुक्ति हमने बता दिया। कार्यकाल इसका 5 वर्ष है, सामान्य है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। जिस दिन चाहेगा इनको बुला लेगा या हटा देगा, और जब रिन्यू करना होगा तो ये जो है 5 साल के बाद इनका जो है समय बढ़ा देता है और वह पुनः अपने पद पर उस राज्य में जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। बच्चों कक्षा 9 के लिए बहुत डीपली में नहीं जाना है, आपके लिए जो है इतना सामान्य कि राज्यपाल क्या है, क्या उसका कार्य है, कार्य भी बता देते हैं कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति इत्यादि करता है। राज्यपाल, एक क्वेश्चन आता है बहुत इम्पोर्टेंट, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि राज्यपाल जो है ये संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है, मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक शब्द पूछा जाता है कि ये बताइए कि वास्तविक रूप से राज्य का कौन प्रमुख होता है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर लगेगा। लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछा गया कि संविधान में राज्य का जो है प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। अगर वास्तविक शब्द लगा है तो उसके लिए, जैसे घर में अगर पूछा जाए बच्चों कि ये बताओ घर का मुखिया कौन है, तो लिखित में तो जो है बाबा जी हैं, लेकिन अगर वहाँ पर सारा कार्य भार जो है सब पिताजी देख रहे हैं तो वास्तविक रूप से मुखिया वही होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से लिखित में तो जो है राज्यपाल जी महोदय हैं, लेकिन जो है वास्तव में सब कुछ देख रेख जो है मुख्यमंत्री करता है। तो इस तरीके से बच्चों आज आपका जो टॉपिक था विधानमंडल के अंगों का गठन कैसे होता है ये समाप्त हो गया। अगला वीडियो हम पुनः लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।